जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हम बातचीत कर रहे हैं डेयरी और पशुपालन मंत्री संजीव बालियान जी से। संजीव बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजीव जी, आपके पास जो विभाग है ये ऐसा विभाग है कि ये हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा विभाग है। तो आपको लगता है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं आपसे, वो पूरी कर पा रहे हैं आप? देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल सच है कि छोटे किसान और मजदूरों से जुड़ा हुआ ये विभाग है और करीब 10 करोड़ लोग सीधे पशुपालन से जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ परिवार आप कहिए तो शायद जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा बैठेगी, 50 करोड़ से ऊपर। बड़ा विभाग है, लेकिन विभाग ज़्यादातर चूँकि प्रदेश का विषय है और केंद्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं मदद करती है। पहली बार ये विभाग बनाया अलग से, नहीं तो कृषि मंत्रालय का हिस्सा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस 2019 में ये अलग से मंत्रालय इसका बनाया गया है और उसके बाद काम भी शुरू हुए हैं, बड़े स्तर पे अलग अलग योजनाएं शुरू हुई हैं और एक तरह से लगा है कि सरकार इसके बारे में चिंतित है, इस तबके के बारे में। ये 2019 के बाद ही कहीं ना कहीं सरकार की इसमें झलकी है बात। प्रियॉरिटी क्या है? आपको क्या लगता है कि चूंकि राज्यों के पास, ये कहते हैं कि कई राज्य आरोप लगाती हैं कि बीजेपी साहब अपने केंद्र शासित प्रदेशों, अपने जहाँ पे भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ तो वो मदद कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ उन राज्यों के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री के द्वारा पैकेज घोषित किया गया उसमें करीब 52,000 करोड़ का पैकेज पशुपालन मंत्रालय, डेयरी और फिशरीज के लिए मिला है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हैं, 15,000 करोड़ रुपए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, करीब 13,500 करोड़ की FMD और ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन है, जो पूरे देश में है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कहीं भी, कम से कम हमारे मंत्रालय पे कोई आरोप ये नहीं लगा सकता कि नहीं, हम तो आप अगर बजट भी देखेंगे तो बराबर बंटवारा है। लेकिन अगर किसान के हित में होता संजीव जी, तो विपक्ष तो मान लेते कि विपक्ष विरोध कर रहा है। आप सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा दे देती हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ना आपको कि कोई ना कोई तो कमी होगी, कोई ना कोई तो वजह होगी कि हमारा साथी हमको छोड़ के जा रहा है। मैंने उस दिन बादल साहब का भाषण सुना, मैं वहीं बैठा हुआ था। उससे पहले भी कई बार अकाली दल कई बार बातचीत करने के लिए सरकार से आए, वो एक बात भी बिल के विरोध में नहीं कह पाए। परसेप्शन जिसे कहते हैं कि आम जनता में जो पंजाब में बनाया गया वो ये बनाया गया कि धान और गेहूं पंजाब की मुख्य फसलें हैं, कि पंजाब करीब 3,500 करोड़ तो टैक्स के रूप में लेता है FCI के साथ। जो आज पंजाब की ग्रामीण सड़कें हैं FCI के पैसे से बनती है और प्रदेश अपने पैसे से बनाता है। पंजाब में आज भी मंडी के पैसे से सड़कें बनती हैं। उनके मन में एक बात बैठा दी गई कि गेहूं और चावल की खरीद MSP पे धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब माननीय प्रधानमंत्री कह चुके, कृषि मंत्री सदन में आश्वस्त कर चुके हैं कि MSP का इसका कोई लेना नहीं, MSP जारी थी, है और रहेगी। और दूसरी बात, कोई भी सरकार MSP को हटा नहीं सकती, ना हटाया जाना चाहिए। आप आश्वस्त करते हैं कि MSP नहीं हटेगी। लोग कह रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य घोषित भी कर देती है सरकारें, उस पर खरीद हो नहीं पाती है। बनिया आज भी कालाबाजारी कर लेते हैं, 1900 की जगह पे 1300 1200 में गेहूं खरीद रहे हैं। तो इस पर भी सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा और जब तक कड़ा कदम नहीं उठाएगी, एक मैसेज नहीं देती सरकार, तो कानून बनाने से उतनी समस्या का हल होने वाला नहीं है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। 22 फसलों की MSP हम डिक्लेयर करते हैं, एक गन्ने की FRP डिक्लेयर करते हैं। 22 फसलों में सरकारें पहले मुख्य तौर पर गेहूँ और धान की खरीद करती थी। 2014 के बाद दालों की और तिलहन की खरीद और शुरू हुई है, लेकिन अभी भी सारी फसलों की खरीद नहीं होती। बाकी फसलें को हमने प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ा हुआ है। इन फसलों की खरीद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकारें इसमें कहीं खरीद नहीं करती, और करती हैं तो प्रतीकात्मक रूप से, और MSP से नीचे किसान को बेचना पड़ता है। ये एक सच्चाई है कड़वी। मैं राजनीति में रहते हुए इस सच्चाई को अगर स्वीकार न करूँ तो ये गलत बात है। हाँ, एक कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी हमें जरूर बनानी पड़ेगी, प्रदेश और केंद्र को मिलकर। किसान एक ऐसा मुद्दा, इस पर राजनीति मत कीजिए। सब मुख्यमंत्री आइए, प्रधानमंत्री के साथ बैठिए, एक ऐसी व्यवस्था पूरे देश में बने कि किसान की MSP से नीचे किसान को ना बेचना पड़े। ये किसान के लिए अति आवश्यक है। और लेकिन ये जब ही होगा जब पक्ष होगा ना विपक्ष होगा, ना केंद्र होगा ना प्रदेश होगा। जब सब सरकारें मिलेंगी तो शायद ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। अकेले हम केंद्र सरकार के ऊपर कह दे, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि आज पंजाब में जो और फसलें हैं वो जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की खरीदना है, पर कितनी अमरिंदर सिंह जी खरीदारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो गेहूं और चावल खरीद रही है। अमरिंदर सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सारे केंद्र सरकार से खरीदवाएंगे तो आप मुख्यमंत्री किस चीज़ के?
कृषि प्रदेश का विषय, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप खरीदिए। अब केंद्र सरकार कह सकती है सभी प्रदेशों की जिम्मेदारी एमएसपी पे खरीद करें, लेकिन हम ये कहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रदेश और केंद्र इस पर बैठ के बात करें और मैकेनिज्म और थोड़ा बेहतर हो। बिल एक कदम आगे हैं, ये अगली डिमांड है। आप इस पर बात कीजिए, किसान की हम भी रखते हैं, किसान की बात आप भी रखिए, सकारात्मक माहौल में बात रखिए, मेरा ये निवेदन है सबसे। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? माहौल बेहतर है। पश्चिम की सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था थी। चूँकि पश्चिम में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बड़ा है, नोएडा गाजियाबाद से लेकर अगर मुजफ्फरनगर तक देखेंगे, और जो पहले उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से जो क्राइम था उसकी वजह से कहीं ना कहीं उद्योगों का पलायन भी हुआ और एक माहौल भी खराब हुआ था। अगर योगी सरकार की सबसे पॉजिटिव कोई बात मुझे लगी है इन 3.5 सालों में, तो वो कानून व्यवस्था का बेहतर होना लगा है। और कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी वापस आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो शायद इतने नेशनल हाईवे आज उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं कि आज़ादी के बाद 2014 जितने नहीं बने, 2014 से 2020 के बीच में इतनों पे काम चल रहा है। तो हालात पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहले से मुकाबले काफ़ी बेहतर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पशुधन मंत्री संजीव बालियान जी से। संजीव जी, हाथरस की घटना पे जिस तरह से नेताओं को आपने जाने नहीं दिया, जिस तरह से जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज हुआ, आपको लगता है कि स्थितियां आपके बस में थी नहीं और आपने जो भी निर्णय लिया वो आपके खिलाफ गया? देखिए, मुझे लगता है इस तरह के निर्णय लोकल प्रशासन लेता है, न कि शासन लेता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ हूँ, चाहे वो जयंत चौधरी जी के ऊपर हो या किसी और नेता के ऊपर हुआ हो। लोकतंत्र में विरोध दर्ज करना विपक्षी दलों का कर्तव्य है। हम भी विपक्ष में थे। शायद आज का जो विपक्ष है इतने आंदोलन या नहीं किए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले किए, या जो 2017 से पहले अखिलेश जी के कार्यकाल में हमने नहीं किए। मैं तो सांसद था ना विधायक। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में हम हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव में टकरा हुआ पुलिस के साथ। तो मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूं और जानता हूं। देखिए, राजनीतिक दल की भी एक सीमा है, उस कार्यकर्ता को भी एक तरह से लोकतंत्र में सम्मान देना चाहिए। प्रशासन जहाँ तक एक सीमाएँ हैं, लेकिन प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कोई अच्छी बात नहीं है। सर, हाथरस की घटना जो थी, जो भी हुई, और जिस तरह से पूरा मीडिया ने उसको हाइप दिया, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तमाम लोगों को उसमें आना पड़ा, आपको लगता है पूरी तौर पर मिसहैंडलिंग हुई थी वो? देखिए, मिसहैंडलिंग तो थी ही, इसीलिए कार्रवाई भी हुई कुछ अधिकारियों के ऊपर जो हटाए गए। अगर मिसहैंडलिंग ना होती तो कार्रवाई ना होती। तो मिसहैंडलिंग तो थी, नहीं तो देखिए, दोषी कोई ना बचे और निर्दोष को सजा ना हो। एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की आवश्यकता पहले थी। अब सीबीआई जांच है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सख्त सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा वो बचेगा। मिसहैंडलिंग शुरू में हुई है, एक तरह से मीडिया को भी नहीं जाने दी गया। कोई आवश्यकता नहीं थी, मीडिया भी जाए और जो राजनीतिक दल जाना चाहते थे उनको भी जाने देना चाहिए था। अच्छा संजीव सर, कभी आप सोचते हैं कि क्या वजह है कि जो आपके बड़े पुराने पार्टनर थे, अकाली दल आपको छोड़ के चले गए, शिवसेना के साथ आपकी नहीं बात बनी, जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि बिहार में बीजेपी हमारे साथ उतना खुल के नहीं है, और बार बार वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताइए कि आप हमारे साथ खड़े हैं, चिराग के साथ पर्दे के पीछे नहीं सपोर्ट कर रहे, तो क्या सहयोगियों में भी बीजेपी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है। शिवसेना अगर गई तो निजी स्वार्थ में गई। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, या तो पहले डिक्लेयर होता तो अलग बात थी। अकाली दल को कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने एक परसेप्शन चलाया एमएसपी का, उसके नाते मजबूरी में जाना पड़ा। आप ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके संबंध खराब नहीं हुए, लेकिन एक मजबूरी में उनको जाना पड़ा कि ये दिखाना पड़ा कि नहीं हम भी किसान हित में हैं, जबकि वो बातें कहीं ग्राउंड पे नहीं थी। जनता दल के साथ हमारा नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेता हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।